तो कैसे हैं आप लोग बच्चे? अच्छे होंगे। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10 में। कक्षा 10 में आपको पढ़ाने वाला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। लेकिन कोई-कोई बच्चा बोलता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में, ठीक है? मैं दोनों प्रकार के आपको बताने वाला हूँ। आपको एकदम सरल तरीका से बताने वाला हूँ, आपको 100% समझ में आएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मेरा आने वाला जो वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आसान तरीका से आपको पढ़ाते हैं, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे सवाल पहला जो दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का। निम्नलिखित संख्या में एचसीएफ निकालिए, लेकिन एचसीएफ निकालना है किसके थ्रू से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है, मैंने लिख देता हूँ। इसका जो सूत्र होता है, क्या होता है? सूत्र जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको इंग्लिश में नहीं पता चल रहा है तो मैंने हिंदी में इसको लिख देता हूँ। आपको ये वाला बच्चा में पता होगा कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है? ये फार्मूला से आपको बन जाएगा। तो हमें क्या करना है कि आपको दो मेथड से मैंने बताने वाला हूँ। डायरेक्ट एक भाग विधि से बता दूंगा और एक गुणनखंडित विधि से बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ऐसा वाला जब भी आपको बिहार बोर्ड में सवाल पूछेगा, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले रफ वाला पेज में आपको तुरंत के तुरंत आपको टाइम इसमें नहीं लगाना है, आपको तुरंत बन जाएगा। तो चलिए पहला सवाल आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो दिया हुआ है 135 225, तो सबसे पहले हम भाग किससे देंगे? छोटा वाला बड़ा में। तो यहाँ पे 135 रफ में मैं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो एक बार में लगाएंगे, दो बार में मेरे को ज्यादा हो जाएगा तो 135। अब यहाँ पे 0 बचेगा, 22 में से 13 घटेगा तो 9 बचेगा। फिर इसको 135 यहाँ पे लिख देंगे, एक बार में लगाएंगे 90, यहाँ पे आपको कितना बचेगा? 45 बचेगा, 5 बचेगा और 13 में से 9 घटेगा तो 5। अब इसको फिर आपको यहाँ पे 90, अब दो बार में 45 दूना के 90, अब यहाँ पे दोनों कट जाएगा। तो हमारा जब भी HCF आएगा लास्ट वाला आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे? अब सूत्र से हम बनाते हैं, क्या सूत्र है? अब हम इसको बनाते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर से बनाते हैं, ठीक है? यही नियम से आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बड़ा वाला संख्या कौन है? 225 135 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कितना बचा? रिमाइंडर कितना है? 90। अब यहाँ पे हम संख्या फिर किसको ले आएंगे? 135 को। अब 135 को हमारा जो रिमाइंडर बचा है उसी से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, दो करेंगे तो 180 आ रहा है, लेकिन हमारा 135 यहाँ पे है। प्लस में कितना बचेगा आपको? यहाँ पे घटाओगे तो कितना बच रहा है? 45। अब हमारा फिर रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो 90 बराबर आपको 45 बचेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 से करोगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि 135 और 135 और 225 का HCF। जब भी आपको ऐसा वाला सवाल इसी नियम से आपको बन जाएगा, तो हमारा कितना आएगा? 45 आपका राइट आंसर। समझ में आ गया तो ठीक है। अब देखिए आपको दूसरे सवाल बताने वाला हूं। तो आपको पता है कि रफ में मेरे को करना है 196 भागा 38 से करना है, 38 और 220। अब इसको हमें क्या करेंगे कि 38,220 बराबर 196 मल्टीप्लाई बाई, हमें इसको भाग देंगे, एक बार में देंगे 96, यहाँ पे आपको बचेगा कितना? एक दहन 10, दो 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 7 बचा, एक दहन 10, 7 17, 17 में से कितना बचेगा? 8, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है? अगर हमें 95 बार में आपको इसको करेंगे तो कितना आएगा? 18,620 आपको राइट आंसर आएगा। तो इसी प्रकार से इसमें 195 से हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है आपका 0 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा जो 196 एंड 38,220 का HCF बराबर आपको हो जाएगा 196 राइट आंसर। आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो मैं अगला सवाल बताने वाला हूँ आपको, ठीक है? अब देखिए आपको तीसरे सवाल बताने वाला हूँ, ठीक है? आपको उसी नियम से आपको बन जाएगा। तो चलिए बनवाते हैं।
ए बराबर आपको बी क्यू प्लस आर, आर का मतलब रिमाइंडर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रफ में कर लेंगे 867 डिवाइडेड बाई 255। यहाँ पे 3 बार में मैं लगाऊंगा, 5 या 15 हासिल में 1, 3 दूना 6, 1 7, 765 आएगा। कितने बार में? 3 बार में। यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। फिर मल्टीप्लाई डिवीजन करेंगे कितने से? 255 से। मैंने 2 बार में लगाऊंगा तो 204 आपको आ जाएगा। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 51 बचेगा। यहाँ पे आपको कितना बच रहा है? 102 बच रहा है। 2 बार में आपको 51 दूना 102 आपका पूरी पूरी कट रहा है, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले से आपको बताने वाला हूँ 867 बराबर 255 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस आपको कितना बच रहा है? 100, रिमाइंडर में 102 बच रहा है। अब यहाँ पे 255 बराबर आपको कितना हो जाएगा? अब 102 मल्टीप्लाई बाई कितने करेंगे? 2 बार करेंगे, प्लस में कितना बच रहा है? 51 बच रहा है। अब यहाँ पे 102 बराबर 51 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू आपको कितना बचेगा? 0। अब यहाँ पे मैंने लिख दूंगा, ठीक है। अब 867 एंड 255 का HCF बराबर कितना आ जाएगा? आपको लास्ट वाला जो भी संख्या रहेगा वही आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको इसी प्रकार से आपको चौथा अगर समझ में आ गया तो बना सकते हो पचमा, ठीक है। अब आपको पचमा और चौथा आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पचमा बताने वाला हूँ, चौथा, सॉरी। अब यहाँ पे 336 बच्चे और 59 है। मैंने आपको प्रीवियस ईयर डाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको प्रीवियस ईयर 2024-23 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैंने आपको क्या करना है कि सबसे पहले रफ में कर लेना है इसको, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 336 और यहाँ पे 59 से हमें क्या करेंगे? पहले भाग विधि से मैंने बना लूंगा, उसके बाद मैंने जो एल्गोरिथम विभाजन है इसमें बन जाएगा, ठीक है। मैंने आपको कितने बार 59 को हमें टेबल पढ़ेंगे 336 के बीच में आएगा तो परफेक्ट लगेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि हमें 50 के रेंज में चलना है, ठीक है। मैंने 6 बार में करता हूँ, और 9 छक्का 54, 4 5, 6 पच्चे 30, 5 35। हमें 5 बार में इसको क्लियर हो गया। 9 पच्चे 45 के 5, 4 पच्चे 25, 25 4 29, 295 आ रहा है। यहाँ पे 1 बचेगा। अब 33 में से हमें 29 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पे 59 एक बार में लगाएंगे तो 41 बचेगा, 8 बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा? 41 बचा। 2 बार में लगेगा 36 लगेगा। यहाँ पे 5 बचेगा, 18 बचेगा। यहाँ पे 5 तिया के 15, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 बार में 3, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे हमें यहाँ पे 1 बार में लगाएंगे तो 2 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा। 1 बार में कितना लगेगा? 2। आपको इतना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला पे हमें रख देंगे कि 336 बराबर 59 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस आपको कितना बच रहा है? रिमाइंडर 41, ठीक है। इसी सूत्र पे आपको बना रहा हूँ। अब यहाँ पे 59, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 41 मल्टीप्लाई बाई कितना करना पड़ेगा? 1 बराबर में कितना करना पड़ेगा? 18। बस इसी नियम को यहाँ पे फॉलो कर देना है, आपको बन जाएगा। अब यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई बाई 2, 18 दूना 36, 5 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करोगे? अब यहाँ पे मेरे को 18 देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 तिया के 15। अब यहाँ पे 5 तिया 15, 3 बचेगा। 5 तिया 15, 3 18। यहाँ पे आपको 5 बचेगा, यहाँ आपको 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2। अब यहाँ पे क्या करोगे? 3 उतरेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई सॉरी प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करोगे? 2 बराबर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। आपको जो HCF आ रहा है ना वो 1 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या करेंगे? लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिख देंगे कि 336
एंड 59 का HCF। HCF बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब आपको मैंने बताने वाला हूं इसका। ठीक है, मैंने अब बताने वाला हूं इसका 5 नंबर का। 5 नंबर का सवाल बताने वाला हूं। जैसे आपको जो सवाल दिया हुआ है 870 दिया हुआ है एंड 225 दिया हुआ है, तो हम रफ में क्या करेंगे कि 225 870। ठीक है, अब हमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बीच में आना चाहिए, 870 के बीच में आना चाहिए। तो 4 दूना के 8, 25 के 100, 3 बार में करना पड़ेगा। 5 या 15 हासिल में 1, 3 दूना 6, 7 और 3 दूना 6, 600 आपको 75 आएगा। के बार में? कितने? 3 बार में। यहाँ पे 1 दाएं 10, 10 में से 5, यहाँ पे कितना बच रहा है? 7 यहाँ पे था, यहाँ पे 6 बच रहा है, 1 दाएं 10, 16 यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 1 बचा, 195 आपको आ रहा है। फिर इसको हम क्या करेंगे? 225 में रख देंगे। अब एक बार में हम करेंगे 195, यहाँ पे 0, 22 में से 19 घटेगा तो कितना बचेगा? 3। अब यहाँ पे 195। अब यहाँ पे क्या करोगे? 130 बच रहा है और 195 बच रहा, तो 30 पचे 150, 30 छक्का 80 से, 30 छक्का 180। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 5 1 30 बचेगा, 15 दूना 30। आपको यहाँ पर द एंड हो जाता है। तो अब क्या करेंगे कि हमारा फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस फॉर्मूला पे 870 बराबर 225 मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे? 3, रिमाइंडर हमारा 195 आएगा। अब यहाँ पे 225 आपको बच रहा है। अब यहाँ पे 195 मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे? 1 करेंगे, रिमाइंडर हमारा बच रहा है कितना? 30। अब यहाँ पे हमारा 195 बचेगा। अब यहाँ पे 30, 30 छक्का 80 से, प्लस में कितना बचेगा? 15 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे कितना बचेगा? 15, 30, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाई 2, रिमाइंडर में आपको 0। तो हमारा जो जो लास्ट में आएगा ना, वही आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अगर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 870 एंड 225 का HCF आपको 15 आपको राइट आंसर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आने वाला जो वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है।